एक छोटे से गांव में एक माधव नामक लड़का रहता था। उसके पास एक खास दोस्त था, एक बड़ा ही सुंदर पेड़। वह पेड़ के साथ अपने दिल की बातें शेयर करता था। एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग पेड़ की कटाई कर रहे हैं। वह चिंतित हो गया और उनसे पूछा, तुम पेड़ क्यों काट रहे हो? लोग उसको बताते हैं उन्हें इस जगह पर एक नई बढ़िया सी इमारत बनानी है। यह बात सुनकर वो बच्चा बहुत ही ज्यादा दुखित हो जाता है और वापस से वो लोगों के पास जा करके उनसे विनती करता है कि कृपया करके इस पेड़ को ना काटे, यह हमारी संतानों के लिए जीवनदायी है। बच्चे की इस अपील से लोगों को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वे नई इमारत को किसी और जगह बनाने का फैसला करते हैं और पेड़ को बचा लेते हैं। बच्चे की यह छोटी सी कथा लोगों को पेड़ों की रक्षा महत्वता समझाती है। जैसे ही गांव वाले इमारत के लिए दूसरी जगह तलाशने लगे, बच्चा ने अपने स्कूल और आसपास के बच्चों के साथ मिलकर एक बड़ा पर्यावरण संरक्षण अभियान शुरू किया। आप जानते हैं, मैंने पढ़ा कि पेड़ सिर्फ हमारे परिदृश्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक भी हैं। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ये सच है, लेकिन क्या हमारे छोटे प्रयासों से कुछ बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। अगर हम सब मिलकर नए पेड़ लगाएं, पुराने पेड़ों की रक्षा करें और हरित गांव परियोजना जैसे पहल को समर्थन दें, तो हम अपने वातावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बना सकते हैं। छोटे छोटे कदम भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यह एक शानदार विचार है। चलो हम इसे अमल में लाएं और अपने आसपास के पेड़ों की देखभाल करें। वे सभी ने मिलकर हरित गांव नाम से एक परियोजना शुरू की, जिसमें हर घर को कम से कम 2 पेड़ लगाने थे। इस परियोजना की शुरुआत बच्चा ने अपने उसी प्रिय पेड़ के साथ एक छोटे समारोह के साथ किया। मजे की बात तो ये है कि समारोह में मुखिया, शिक्षक और कई बुजुर्ग उपस्थित थे। बच्चे ने उस दिन एक भावुक भाषण दिया, जिसमें उसने पेड़ों के महत्व को रेखांकित किया। उसने कहा, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं और हमारे पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखने के लिए हमें इनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। गांव वालों ने बच्चे की इस बात से प्रेरणा ली। सभी मिलकर गांव में अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे गांव एक हरित नखलिस्तान में बदलने लगा। यहाँ तक कि आसपास के गांव वाले भी इस परियोजना से प्रेरित होकर अपने गांव में इसी तरह की पहल करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि पेड़ों को हमें बचाना चाहिए और पेड़ को अगर कोई काटता है तो उन्हें जाकर के हमें बताना चाहिए कि ये गलत है। और हाँ, अभी के टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि पेड़ अधिकतर कट रहे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग सभी मिल करके पेड़ लगाएं। तो मैं तो जा रहा हूँ पेड़ लगाने अपने घर के अगल बगल। अगर आपसे भी हो तो जरूर से जा करके लगाना। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और कहानी के अंदर आपसे। तब तक के लिए बाय।